अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं अब्दुल करीम। आज हमारे साथ सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ के फाउंडर सैयद आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं। तो आए पहले इनसे सलाम दुआ करते हैं और उसके बाद फिर हम एक टॉपिक जिस पे आज हमें डिस्कशन करनी है उस पर भी करेंगे। जी आमिर भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग? और करीम भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है आमिर भाई। आमिर भाई, आज आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अच्छा आमिर भाई, आज का हमारा उन्वान है ग्रीन लाइन की सर्विस, जो बहाल तो हो चुकी है लेकिन कराची के कुछ शहरी इस्तेफादा हासिल कर सक रहे हैं और कुछ उसकी सर्विस से ही बिल्कुल महरूम है। जैसा कि सरजानी टाउन से नुमाइश तक की जो सर्विस बहाल हो गई है, तो उसमें लोग आसानी से ट्रैवल भी कर रहे हैं, उन्हें मज़ा भी आ रहा है। जबकि ये दो रूट पे तकसीम की गई थी ग्रीन लाइन की सर्विस। एक जो सर्विस आ रही है औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस तक, और वो सर्विस अभी तक इस्तेमाल में नहीं हुई है। इसकी क्या मेन वजूहत है आमिर भाई, आप बताएंगे? जैसा कि करीम भाई आपके इल्म में है कि हमने औरंगी टाउन का ग्रीन लाइन बस सर्विस के रूट का विज़िट किया था सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ ने, और मुख्तलिफ इसके जो स्टेशन हैं और मुकम्मल रूट जो कि ZMC जो कि वहाँ का एक बल्दियाती दफ्तर है, उसके सामने इसका मेन ब्रांच बनाई गई है, जिसे आप मेन हब या स्टेशन कह सकते हैं। बिल्कुल। वहाँ से ये बोर्ड ऑफिस, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक ये आ रही है। उसके बाद ये लिंक हो रही है इसी सरजानी ता नुमाइश तक के रूट के साथ। बिल्कुल आमिर भाई। तो हमने जब वहाँ जाके सर्वे किया तो हमने देखा कि वहाँ सिर्फ 1 से 1.5, 2 भी नहीं कहूँगा मैं, 1 से 1.5 ब्रिज बनाया गया है। उसके बाद जो इसका रूट है वो उसी तरह ज़रबोहाली का शिकार है जैसे कि हमारी आम शाहराएं होती हैं। ये बोर्ड ऑफिस से औरंगी टाउन की तरफ आते हुए की बात कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा। तो इस हवाले से मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे कि हमारे इल्म में है कि औरंगी टाउन एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में शुमार होती है। अच्छा, इसकी औरंगी टाउन की आबादी जो है वो उसकी तादाद कितनी है, मतलब कितने रिहाइश पजीर हैं उस? सर, जैसा कि हमारे इल्म में आया है कि कमोबेश औरंगी 25 लाख अफराद पर मुश्तमिल आबादी है। अच्छा, 25 लाख, इतनी लंबी आबादी है, लेकिन वहाँ पे इस ग्रीन लाइन की सर्विस बिल्कुल खोली नहीं गई है। जी, जबकि औरंगी टाउन कराची का ही हिस्सा है। जी बिल्कुल। सर, मैं ये कहूँगा कि जब हमने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर काम जू का तू पड़ा हुआ है। शायद वहाँ के जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, जो कि इस पर वर्क कर रहे हैं, शायद उन्हें इस बात का एहसास है कि चूँकि हमें सबको पता है कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी, तो शायद उन्होंने भी अपना माइंड बना लिया है कि ये गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ग्रीन लाइन बस सर्विस से शायद इस्तेफादा हासिल करना इनका हक नहीं है, इसीलिए डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है और ग्रीन लाइन बस सर्विस वहाँ से अभी तक स्टार्ट नहीं की जा सकी है। वहाँ के लोग, मैं समझता हूँ कि जब सुबह उठकर अपने घरों से दफ्तरों के लिए, अपनी शॉप्स के लिए, दीगर कामों के लिए जब वो सुबह निकलते हैं तो वही टूटी फूटी बसें और चिंची वालों की मनमानियों का शिकार होकर अजियत में मुब्तला होकर अपने कामों की जानिब जाते हैं, ना कि इस पुरकशिश जो कि एक बेहतरीन जदीद सिस्टम से आरास्ता ग्रीन लाइन बस सर्विस अगर वहाँ स्टार्ट हो जाती तो कमो बेश मैं समझता हूँ 5 लाख अफराद उसमें डेली की ट्रेवल करते। इससे हुकूमत के ख़जाने को ही फ़ायदा पहुँचता। बिल्कुल जी करीम भाई। अच्छा आमिर भाई, ये हाल ही में हमने जो है एक सर्वे किया था, जो आप कह रहे हैं जो सर्विस बहाल हो चुकी है सरजानी टाउन से लेके नुमाइश तक की। अच्छा, ये हमें तो ये मालूम हुआ था कि ये टावर तक जाएगी, तो ये नुमाइश तक रुकी हुई है, इसकी वजूहत क्या है? सर, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो शायद हमारे हुक्मरानों के शायद कोई करीबी कल्ब में रहने वाले लोग हैं। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि एक प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग की कितनी वैल्यूज़ होती हैं। जब हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी ऑक्शन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम इसकी तखमीना लगाते हैं, तखमीने के साथ हम उसका टेंडर भरते हैं। हमारे यहाँ चूँकि बदनसीबी से दीगर ज़रायों का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही राइज हो चुका है, एक्स्ट्रा बिल बना दिया जाता है, एक्स्ट्रा पेमेंट दोबारा से अजरा कर दी जाती हैं, जिसका नुकसान डायरेक्टली अवाम की जेबों पर होता है। अवाम के टैक्सों से जो कमाई हुई दौलत है उसका ज़िया होता है। ये अगर करना चाहते हैं तो सर, बहुत सारे मुल्कों में आपने देखा है कि 30-30, 40-40 किलोमीटर्स के ब्रिज समंदरों पर बन चुके हैं। तो ये तो एक छोटा सा रूट है, ये क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तानी कौम बहुत बासलाहियत है। सिर्फ हमारे जो हुक्मरान और जो हमारा एक रिच तबका है जो कि हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करता है, उसे शायद गरीब आवाम की जो
एक ट्रांसपोर्ट है उसका एहसास नहीं है, इसलिए कि वो तो पराडो में और दीगर जो बड़ी बड़ी BMWs और दीगर गाड़ियाँ हैं उनमें सफ़र करते हैं, उन्हें आवाम का शायद एहसास नहीं है, इसीलिए ये तातुल का शिकार है, इसीलिए ये ताख़ीर का शिकार है। जी करीम भाई। अच्छा आमिर भाई, यही सर्वे के अंदर ही हमने देखा था जो ग्रीन लाइन की सर्विस जो जारी है सरजानी टाउन से और ये नुमाइश तक, जहाँ तक जो सर्विस बहाल हो चुकी है, इसमें ये स्केलेटन्स भी कुछ खराब, ज़ईफ़ और माजूर लोग जो है सीनियर सिटीज़न, तो वो इस सर्विस से परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ में आ रहे हैं, वो स्टेप्स नहीं चढ़ सकते हैं। तो ये वजूहत क्या है कि ये ख़राब लगाई हैं या फिर ये ख़राब हो गई हैं, इनके क्या मामलात हैं? सर हमने एक अपनी तरफ से एक सर्वे किया था और इस चीज़ को जानने की कोशिश की थी बिहाइंड द कैमरा। हमने बहुत रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल किए और उसके बाद हमें इसका जो इल्म हुआ वो ये है कि चूँकि ये प्रोजेक्ट चंद सालों पर मुकम्मल कंप्लीट होने के लिए था, तो इसके तमाम कोटेशंस देके इसके सामान की ख़रीदारी शुरू हो चुकी थी और तकरीबन इसका सामान ख़रीद कर वेयर हाउस और मुख्तलिफ गोडाउन्स में स्टोर कर दिया गया था। अब चूंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी तातुल का शिकार हुआ और ये प्रोजेक्ट तकरीबन मैं समझता हूँ कि एक दहाई पर मुश्तमिल हो चुका है, तो वो सामान उन वेयर हाउस में और उन गोडाउनों में रखे रखे जंग खा गया, वो डैमेज भी हुआ और बहुत सारी हमें जगहों से ये भी कंप्लेंट्स मिली कि वो सामान उनमें से कुछ मिस भी हुआ। अच्छा। तो ये इसकी असल बुनियाद है जिसकी वजह से वो एस्केलेटर्स जिनसे हमारे सीनियर सिटीज़न और माजूर अफराद जो उनसे सहूलत और फ़ायदे हासिल कर सकते थे वो चंद स्टेशनों पर हासिल नहीं कर पा रहे, जिससे हमारी आवाम परेशान है। हमारे पास जो है वो दीगर ज़राए से एक बात आई है कि ये ग्रीन लाइन की जो सर्विस है वो नुमाइश से टावर तक ना जाने की वजूहत, मेन वजह एक ये भी है कि इस बीच में जो नाजायज़ तजावीज़ात के अंबार हैं, जैसे लाइट हाउस वगैरह, ये यहाँ पे हुकूमत ने इन दुकानदारों को नोटिस भी दिया है कि इन अपनी दुकानें खाली कर दें, मतलब गिरा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो उस हवाले से भी अभी तक ना दुकानदारों ने वो दुकानें खाली की हैं और ना हुकूमत ने कुछ उसके ऊपर को लाएअमल करवाया है। तो एक ये भी वजह हो सकती है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी आप करीम भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें बहुत हद तक हमारे जो हुक्मरान और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से वाबस्ता लोग हैं उनमें, और जो हमारे नाजायज़ तजावीज़ात एक सेल है जो कि इनको जिसे इंक्रोचमेंट सेल भी कहते हैं, ये वर्क करता है। असल में हमारे यहाँ का जो कल्चर है, ये हमारा एक अलमिया है कि हम लोग ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून की अमलदारी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहती है। ये भी एक इसके अंदर बड़ा मसला है कि नोटिस तो दिए गए, उसमें से जो फ्रंट्स के ऊपर जहां आपने देखा होगा कि सिटी कोर्ट के अकब में जो एक नाला बनाया गया था जहां पर ये लाइट हाउस लुंडा बाजार जो कहते हैं, उस जगह पर इस चीज़ के लिए इक़दाम तो किए गए मगर मुकम्मल तौर पर उसका सफाया नहीं। ये जो फ्रंट वाली जो शॉप्स है ना, जो लाइट हाउस के ऊपर जो ये बिल्कुल सीधी जो आ रही हैं, बिल्कुल पूरा रूट जो सीधा आ रहा है, ये नाजायज़ तजावीज़ात के अंदर आ रहा है और उनको ही खाली करवाने के लिए नोटिस हुकूमत ने दिए हैं, लेकिन ना अभी तक वो खाली भी नहीं हुआ है। असल में जैसा कि आपने कहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि हुकूमत ने नोटिस जारी कर दिए। अब जो इदारे हैं इंक्रोचमेंट सेल, ये तो उनका काम बनता है और सबसे बड़ा मसला इन लोगों के अंदर आपस में कनेक्शन नहीं है, आपस में कनेक्ट नहीं है ये लोग, जिसकी वजह से ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिन्हें इस ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट का जो रूट्स का जो ठेका दिया गया है, टेंडर जिनके पास है, वो लोग भी ना जाने किस वजूहात की बिना पर इतना डिले टैक्टिस कर रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार है। और हमारे हुकूमती इदारे तो वैसे ही सुभान अल्लाह, जैसा कि आपके इल्म में कि उस काम को जो काम 10 दिन में होने वाला होता है, हमारे यहाँ प्रोसीजर्स इतने तवील कर दिए जाते हैं कि वो 3-3 महीने 4-4 महीने पर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजूहात में एक ये वजह भी शामिल है कि सुस्त रवि हमारे यहाँ हमारे इदारों में काम करने में ज़्यादा पाई जाती है। लेट्स होप, हमें उम्मीद करनी चाहिए कि शायद हमारे हुक्मरानों को कराची की आवाम पर तरस आए और इसके मुकम्मल रूट की बहाली के लिए वो खातिर ख्वाह इक़दाम करें जिनसे कि कराची के शहरी इस्तिफ़ादा हासिल करें। करीम भाई, मैं आखिरी में यही कहूँगा कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी हमारी आवाम बासलाहियत है, उसी अंदाज़ में अगर हमारे हुक्मरान हमारी आवाम को सपोर्ट करें, उनके जायज़ जो मसाइल हैं उनको हल करने की जानिब आगे बढ़ें,
तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान भी उन तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है जिनके अंदर, जिनका नाम आज लेते हुए हम फ़ख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान की अवाम बहुत बासलाहियत अवाम है और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम भी अपना नाम इसी तरीके से रोशन करेगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त में ज़रूर शामिल होगा। जी करीम भाई। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जी व्यूअर्स दोस्तों, आपने देखा सुना आमिर भाई को, आमिर भाई की बातें, और मैं उन हुकाम बाला और जो इस ग्रीन लाइन की सर्विस की जो काम कर रहे हैं, मैं उनसे अर्ज़ करूंगा, गुजारिश करूंगा, दरख्वास्त करूंगा, खुदारा गरीब आवाम है उन्हें उनकी परेशानियों को देखें और जो जो ये मामलात हैं उनको फ़ौरी तौर पे क्लियर करें। आप देख रहे थे सिटी ट्रेडर्स मीडिया न्यूज़ कराची।